लोजपा रामविलास की सांसद टूटने की खबरें कल से यानी कि कह सकते हैं कि 3 दिनों से तेज चल रही है और इल्ज़ाम सीधे भाजपा पर लग रहा है। राजद खुलेआम यह अपने प्रवक्ताओं, अपने नेताओं के जरिए बोले हैं उनके नेता कि लोजपा रामविलास के सांसद टूटकर यानी चिराग के सांसद टूटकर भाजपा में जा रहे हैं या भाजपा तोड़ रही है। भाजपा के प्रवक्ता हैं और पूर्व विधायक भी हैं प्रेम रंजन पटेल जी। इन खबरों को कैसे देखते हैं आप लोग? क्या सच में पार्टी तोड़ रहे हैं या फिर क्या बातें? देखिए, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। पूरी तरह जो है से भ्रम फैलाने के लिए आरजेडी के लोग, विपक्ष के लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। अब उनके पास जिस प्रकार से चुनाव में उनको असफलता मिली है, जिस प्रकार से पूरा जो है से उस चुनाव के समय भी भ्रम फैला रहे थे, सरकार बना रहे थे, लेकिन ढाक के 3 पात कुछ मिला तो नहीं। और एनडीए की सरकार पूरी मजबूती के साथ मोदी जी तीसरी बार बन गए, तो अब उनको लग रहा है कि अब कोई चारा तो बचा नहीं, आने वाले समय में हमारी स्थिति और कमज़ोर होगी। तो एनडीए के अंदर में इस प्रकार का भ्रम का स्थिति फैलावे ताकि आपस में ही लोग उलझे, लेकिन उनको किसी भ्रम फैलाने से एनडीए उलझने वाला नहीं है। एनडीए एकजुट है, पूरी मजबूती के साथ देश की जनता की इच्छा आकांक्षा का प्रतीक बन कर करके, और मोदी जी पर भरोसा जो है से लोगों ने जताया है, उस भरोसे के साथ पूरा एनडीए अपने सांसदों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और ये सरकार 5 वर्षों तक चलने वाली है। इसलिए वो लोग जो है से इस प्रकार का सिगुफा करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं उनको जो है से, लेकिन उनमें कोई दम नहीं है। उनमें कोई दम नहीं है। कई प्रामाणिक चैनलों और वेबसाइटों से ये बातें कही गई है कि भाजपा चिराग पासवान के बढ़ते हुए मतलब बोल या कद उसको निपटाना चाहती है, अब निपटा देगी तुरंत, अब की एकदम मैंने कहा कि आरजेडी के लोग जिस प्रकार की बातें बोलते हैं, पूरे प्रमाण के साथ कहते हैं कि मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, और उसमें कोई सच्चाई नहीं रहता है। कहाँ तो 2020 में जो है से तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे थे, सरकार बन रहे थे, रिजल्ट से पहले ओथ तक ले रहे थे, और रिजल्ट आया तो जो है से ढाक के 3 पात वो रह गया, उनका सपना अधूरा रह गया। कई बड़े बड़े बिहार के विश्लेषक ये अनुमान नहीं लगा रहे हैं, एकदम प्रामाणिक कह रहे हैं कि चिराग पासवान अब ऊब कर उधर चल जाएंगे, ये लोग भाजपा वाले तंग कर रहे हैं। कोई ऐसी बात है ही नहीं। और कौन लोग जो है से कर रहे हैं? जो भी आरजेडी के लोग होंगे, समर्थक होंगे, उस माइंड के होंगे, वही ऐसा कह सकते हैं। इसमें कोई दम रहेगा तब न जो है से। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम नहीं करती है, और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को पूरी मजबूती के साथ और पूरे सम्मान के साथ लेकर करके चलने का काम करती है। ये तो हमने जो देखा है, आज जो है से हमारा एनडीए की सरकार बिहार के अंदर में कितनी मजबूती के साथ चल रही है। सारे लोग जो है से नीतीश जी के नेतृत्व में हम जो है से काम कर रहे हैं, और आगे आने वाला विधानसभा का चुनाव भी उसी मजबूती के साथ लड़ेंगे, और फिर से बिहार में हम सरकार बनाने का भी काम करेंगे। तो ये जो आरजेडी है और विपक्ष के लोग हैं, उनको अब लग रहा है कि कोई चारा मेरे पास बचा नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है, आगे आने वाला लड़ने लायक स्थिति में नहीं है, हम सिमट जाएंगे, विपक्ष के नेता के लायक भी स्थिति नहीं आगे विधानसभा चुनाव में रहने वाला है। तो इसलिए इस प्रकार का भ्रम फैला कर करके जनता के बीच में लोगों को गुमराह करें, लेकिन अब न जनता गुमराह होने वाली है, न कोई जो है से पार्टियां गुमराह होने वाली है। सबको पता चल गया है कि उनका क्या कारनामा है, क्या करते हैं, वो इसी प्रकार का भ्रम फैलाते रहते हैं। विपक्ष ने एक और बातें दावा की है, राहुल गांधी तो कर ही रहे थे जातीय जनगणना वाला ये मैटर पे कि ये केंद्र सरकार को यह कराना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ। तेजस्वी यादव सड़क पे आने वाले, ये आ गए हैं, सड़कों से भी यह ऐलान करने लगे हैं, और भी कई जगहों से। बिहार में तो हो चुका है जातीय सर्वे, मगर अब देश भर में वो लोग मांग कर रहे हैं। भाजपा इसमें पीछे क्यों हट रही है? कोई पीछे नहीं। एनडीए की सरकार ने बिहार में सर्वे कराने का काम किया नीतीश जी के नेतृत्व में, और जिसकी जितनी आबादी उसके हिस्सेदारी के आधार पर जो है से आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया, जितना जिसका जो हक बनता है उसके आधार पर। और आप जरा याद कीजिए, 15 वर्षों मैं आपको कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव यात्रा करेंगे, कोई फायदा होने वाला है उनसे? तो लोग पूछेगा कि 15 वर्ष आपके माता पिता का शासन रहा, और आप जरा बता दीजिए कि पिछड़े वर्गों के लिए आपने क्या किया। बिहार को लूट खसोट, घोटाला, गड़बड़ी, ये सारे, इससे किसका नुकसान हुआ? सबसे ज़्यादा जो आबादी है इस राज्य के अंदर में,
पिछड़ा, अति पिछड़ा, दबा कुचला, शोषित, कमजोर उन लोगों का, और उन्हीं के साथ अन्याय करने का काम किया, उन्हीं का हक हकूक को लूटने का काम किया। और राहुल गांधी बात कर रहे हैं पूरे देश में जनगणना की। आपको किसने रोका था कराने के लिए? आपकी सरकार 50 से 55 वर्षों तक देश के अंदर में रहा है। आप अपने पार्टी के लोगों से पूछिए कि आज तक आपने जनगणना क्यों नहीं जाति आधारित कराने का काम किया। सत्ता से उतर गए हैं, बेदखल हो गए हैं, तो बेचैनी हो रहा है सत्ता में जाने के लिए, इसलिए आरक्षण की बात कर रहे हैं। आप जरा बता दीजिए, 1953 में काका कालेलकर आयोग बना था, उसकी रिपोर्ट आई थी और पिछड़ों को आरक्षण देने की बात उसमें की गई थी। उस आयोग की रिपोर्ट को दबा के रखा। 1978 में बना था बीपी मंडल के नेतृत्व में आयोग, और उसको भी कांग्रेस की सरकार ने दबा के रखा। अगर जो है से पिछड़ों को आरक्षण देने का काम मंडल कमीशन के माध्यम से किया गया, तो 89 में एनडीए की सरकार जो बीपी सिंह के नेतृत्व में थी, भारतीय जनता पार्टी 86 सांसदों के साथ थी। पिछड़ा वर्ग आयोग ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर और दबाव में बनाया गया था। उसको संवैधानिक दर्जा नहीं था, उसको संवैधानिक दर्जा नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार ने देने का काम किया। सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण देने का काम किया। अगर आरक्षण देने का काम या उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले हैं, शोषित हैं, जिनको आज तक इन लोगों ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहा, उनको सब जवाब दिखाते रहे और दिए कुछ नहीं, उनको मोदी दे रहे हैं। जितनी योजना है मोदी जी की, चाहे अनाज की योजना हो, उज्ज्वला योजना की हो, गैस कनेक्शन का योजना हो, किसान, ये सब जो है से कमजोर लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है, गाँव में रहने वाले मजदूर लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए है। ये किसके लिए है, ये जरा बता दीजिए। तेजस्वी पर आप अभी बोले थे, तेजस्वी अभी यात्रा कर रहे थे, उनमें भीड़ इतना आया कि भाजपा के उतना कोई प्रदेश चला गया। ये भीड़ से वोट कहाँ चला गया? वो तो देखने के लिए लोग आते हैं कि यही तेजस्वी यादव है, जो लालू राबड़ी का पुत्र है, जो का राजनीति में कोई योगदान नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, और 53 संपत्तियों के मालिक बन गए बिना कुछ किए हुए। और इनके पिता रेल में मंत्री, और वहाँ जो है से लैंड फॉर जॉब, माने नौकरी के बदले में ज़मीन लेने का, मकान लेने का, पैसा लेने, और वो भी तेजस्वी के नाम से, उनके परिवार के लोगों के नाम से। ये तो पूछने के लिए और देखने के लिए लोग जो है से आते हैं, तो उस भीड़ को ये वोट समझ लेते हैं। वो वोट नहीं है, ये आते हैं लोग जो है से इनको केवल मदारी के रूप में, जैसे लालू के समय में भीड़ लगता है, कोई जो है से कोई नहीं, सब लोग विकास चाहते हैं। और विकास का स्वाद नीतीश के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को दिया है, और आगे भी हम बिहार के विकास के लिए तत्पर हैं, उस काम को बाखूबी कर रहे हैं। इस पर भरोसा और विश्वास बिहार की जनता को है, आगे रहेगा। चलिए, तो ये बात कर रहे थे, तेजस्वी के योगदानों को कुछ भी मानने से इनकार कर गए। साथ ही चिराग पासवान को लेकर जो बातें हुई, पार्टी टूटने न टूटने को लेकर, अभी प्रेम रंजन पटेल जी थे, वह बातें बता रहे थे, सब तमाम बातें कि हम अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलते हैं, और वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो तमाम खबरों को इन्होंने फर्जी करार दिया और उन तमाम राजद की बातों को मानने से इनकार कर दिया है। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। आप झकास भारत देख रहे हैं। धन्यवाद।